रात की तारीकी में किशोर तेजी से गलियों में दौड़ रहा है। उसके कानों में पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज रही है। उसके हाथों में एक बैग है जिसे वो किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं। अचानक एक वीरान गली में एक साया नमूदार होता है। तुम इससे बच नहीं सकते, एक धीमी सर्द आवाज उसके पीछे गूंजती है। किशोर को पहली बार एहसास हुआ कि उसके बैग में लॉकेट के अलावा कुछ और भी है, एक सीक्रेट कोड फाइल। जब किशोर इस फाइल को देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि यह किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क के बारे में मालूमात है। इस फाइल के साथ ही किशोर की जिंदगी खतरे में आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि इस नेटवर्क के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दानिश, इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड, एक बेरहम और शातिर क्रिमिनल था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स और बिजनेसमैन शामिल थे जो कानून से बलात्तर होकर काम करते थे। दानिश के लिए यह फाइल एक मौत का परवाना थी और वो किसी भी कीमत पर उसे वापस लेना चाहता था। किशोर को अपने आफस के साथी हमायों की मदद मिली। हमायों ने दावी किया कि उसके पास दानिश को बर्बाद करने का एक मंसूबा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया किशोर को हमायों पर शक होने लगा। हमायों कभी अशर के साथ होता तो कभी दानिश के करीब। वो दरअसल दानिश की ऑर्गेनाइजेशन में एक दोहरा किरदार निभा रहा था और अशर को हमायों सिर्फ एक पपेट समझ रहा था। चीजें उस वक्त मजीद संगीन हो गईं जब अशर को एक खत मिला जिस पर खून से लिखा था, तुम्हारे हर कदम पर नजर है। खत के साथ एक तस्वीर थी जिसमें उसकी बीवी और बेटी दिखाई दे रही थी। किशोर को एहसास हुआ कि ये जंग अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके खानदान की जिंदगी का सवाल बन चुकी है। किशोर ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने हमायों और दानिश को धोखा देकर एक जगह बुलाया। किशोर ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। दानिश, जो पहले ही हमायों के खिलाफ खड़ा हुआ था, हमायों की नीयत पर शक कर रहा था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गुदारों को खत्म करने पर आमादा था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उसी दौरान किशोर ने मौका का फायदा उठाते हुए दानिश की ऑर्गेनाइजेशन की तमाम इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक कर दी। उसके नतीजे में न सिर्फ दानिश की ऑर्गेनाइजेशन तबाह हुई बल्कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में आ गए। दानिश और हमायों अपनी साजिशों का शिकार होकर मारे गए। दानिश का नेटवर्क बर्बाद हो गया और उसके तमाम साथी अरेस्ट हो गए। किशोर की बीवी और बेटी महफूज थीं और किशोर ने अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून का सांस लिया। कई हफ्ते गुजर गए। किशोर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक खत मिला, तुमने जो शुरू किया उसे खत्म करने के लिए हम वापस आएंगे। किशोर ने खत को देखा, फिर अपनी बीवी और बेटी की तरफ। उसने फैसला किया कि वो हमेशा अपने खानदान की हिफाजत के लिए तैयार रहेगा, चाहे खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कहानी एक पुराएतमाद और फैसला को नोट पर खत्म होती है, जहां ईश्वर इंसाफ की जीत का निशान बनकर उभरता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।